साथियों, बड़ा ही खूबसूरत लग्न होता है तुला लग्न। लेकिन यदि मारक ग्रह मंगल की दशा आ जाए तो उसकी प्लेसमेंट ये निर्भर करती है कि वो कैसा रिजल्ट देगी, और ज्यादातर मामलों में खराब रिजल्ट ही देती है। यदि लग्न में, तुला लग्न में मंगल देव विराजमान हो जाए, ऐसे व्यक्ति को मंगल अनिद्रा देते हैं, विवेकहीनता देते हैं। पंचम भाव में वो विराजमान हो जाए तो संतान से वंचित रखने का कार्य करते हैं। और यदि नवम भाव में विराजमान हो जाए तो ऐसा व्यक्ति चाहे सोने को क्यों ना हाथ लगा ले, वो भी तुरंत मिट्टी में तब्दील हो जाएगा। ऐसे हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो मंगल की महादशा में नित्य प्रातःकाल 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने दिन की शुरुआत करे। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा इन दिनों हमारी चल रही है मंगल देव, जो कि सेनापति का दर्जा प्राप्त हैं ग्रहों की कैबिनेट में, उनकी महादशा अलग अलग लग्नों में क्या फल देती है। और जैसा कि यदि आप हमारे नियमित दर्शक हैं तो जानते हैं कि हर एक लग्न के लिए मंगल देव या तो कारक ग्रह होते हैं या फिर वो मारक ग्रह होते हैं। कारक ग्रह का सीधा सा अर्थ यह है कि वो पॉजिटिव और अच्छा रिजल्ट देंगे, और मारक ग्रह का अर्थ यह है कि वो बुरा रिजल्ट देंगे। और आज ये जो श्रृंखला है, इसमें क्रम है तुला लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में चर्चा करने का। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के देखें। दूसरी चीज, यदि आपको कोई भी महादशा चल रही है, कोई भी आपका लग्न है, तो आप उस लग्न और महादशा YouTube पर सर्च करते समय आचार्य चंद्रकांत आगे लिखते हैं तो हमारा वीडियो आपके सामने आ जाएगा और आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी किए तुला लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं और जानते हैं कि इसकी जो प्लेसमेंट है उसके अनुसार मंगल देव की महादशा कैसा रिजल्ट प्रदान करती है। तो साथियों, यह है एक तुला लग्न की जन्म पत्रिका। तुला लग्न की यह जन्म पत्रिका क्यों हुई? क्योंकि यह 7 नंबर से जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है, और 7 नंबर से यह जन्म पत्रिका प्रारंभ होकर के शुरुआत हम कर रहे हैं लग्न से ही। क्योंकि तुला लग्न में मंगल एक बहुत ही मारक ग्रह, एक प्रबल मारक ग्रह की भूमिका में होता है और दुखद है। तुला लग्न में मंगल की महादशा अधिकांश मामलों में दुखद परिणाम ही देती है, जो कि एक कड़वा सत्य है। यदि ये लग्न में विराजमान हो जाए तो मंगल देव की दशा अंतरदशा में बहुत अर्ली एज में व्यक्ति को बीपी की समस्या हो जाती है, डायबिटीज की समस्या हो जाती है, अनिद्रा, इंसोमेनिया जिसको कहते हैं, उसकी समस्या हो जाती है, और वो कई बार डिप्रेशन में जाकर के और गलत निर्णय लेने का कार्य करता है, जिसको हम कहते हैं कि विनाशकाल विपरीत बुद्धि। इस प्रकार की वो हरकतें करता है। साथियों, यदि धन भाव में मंगल देव विराजमान हो जाए तो यहां पर चूंकि वो स्वग्रही हो गए, इसलिए कोई भी ग्रह अपने स्वयं के घर का बिगाड़ नहीं करता, इसलिए यहां पर वो अच्छे परिणाम देगा। वाणी जो है थोड़ी सी एग्रेसिव, कड़वी जरूर होगी। न्यायप्रिय होता है व्यक्ति। धन की कभी भी कमी इसको मंगल की दशा अंतरदशा में नहीं आएगी, और परिवार में ये एक प्रकार से नेतृत्वकर्ता की भूमिका में होता है, और परिवार भी इनके साथ में हर संकट की स्थिति में खड़ा अवश्य होता है। साथियों, मंगल देव यदि तृतीय भाव में विराजमान हो जाए, जहां पर कि आप 9 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, यहां पर स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। हालांकि यहां पर दिशा बल मंगल को जरूर मिलता है, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क लेकर के यदि मंगल देव की महादशा में आप कोई कार्य करते हैं तो रिजल्ट में आपको 0 अवश्य ही मिल जाता है। अपने ही भाइयों से, खासतौर से छोटे भाइयों से जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, आपको हानि, धोखा, परेशानी सब कुछ मिलता है। और एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा खासतौर पर बिजनेस को लेकर के
मंगल देव यहां पर हानि की स्थिति वहां पर जरूर पहुंचाते हैं। साथियों, मंगल देव यदि चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं, जो कि माता का और सुख का भाव है, यहां पर मंगल देव उच्च राशि के हो गए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो है तो अल्टीमेटली इस जन्म पत्रिका के लिए एक मारक की भूमिका में, इसलिए वो मिला जुला परिणाम देंगे। माता के स्वास्थ्य से संबंधित चिंता आपको देंगे। गाड़ी आप खरीद लेंगे पर उस गाड़ी से आप संतुष्ट नहीं होंगे। घर आप खरीद लेंगे लेकिन उस घर से आप संतुष्ट नहीं होंगे। भूमि में निवेश आप कर देंगे लेकिन वहां से जितना रिटर्न मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये कई बार व्यक्ति को चरित्रहीनता और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी खींचते हुए देखा गया है। साथियों, यदि पंचम भाव में मंगल देव विराजमान हो जाए तो ये संतानहीनता देते हैं। बहनों की यदि जन्म पत्रिका है तो गर्भाशय से संबंधित समस्या, गर्भपात की बार बार समस्या, कुल मिलाकर के संतानहीनता की ये समस्या देते हैं। प्रेम संबंधों में यदि पड़ते हैं तो बहुत लंबा प्रेम प्रसंग चल करके उसमें धोखे की स्थिति यहां पर उत्पन्न हो जाती है। और शेयर मार्केट का यदि आप नाम भी लेंगे तो आपके कपड़े उतरने तय हैं। साथियों, यदि मंगलदेव षष्ठ अर्थात छठे भाव में विराजमान हो जाएं तो उनकी दशा बिल्कुल ठीक नहीं रहने वाली। 2 से अधिक रोगों से एक साथ में ये मंगल की महादशा आपको घेर लेती है। अननेसेसरी ऋण ले लेता है व्यक्ति, पर्सनल ऋण, कार ऋण, घर का ऋण, रिनोवेशन का ऋण, और फिर उस चक्र में इतना फंस जाता है कि फोन नंबर बदलता है, कभी स्विच ऑफ करता है, कभी शहर भी उसको बदलना पड़ सकता है। और जिसको देखो वो शत्रुता लेकर के, हाथ धो करके, नहा धो करके पीछे पड़ा रहता है। ऐसी ये मंगल की महादशा। साथियों, यदि मंगलदेव सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर पुनः वो स्वग्रही हो गए, मेष राशि में हो गए, तो यहां पर वो बिगाड़ नहीं करेंगे। यदि थोड़ी बहुत भी कुंडली मिलान करके आपने विवाह संपन्न किया है तो विवाह आपके लिए भाग्योदय कारक होगा। और साथ ही यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं या अपनी पति या पत्नी को जॉइंट वेंचर में कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें आप रातों रात बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। तरक्की वाली ये स्थिति है। साथियों, यदि मंगलदेव अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर किसी प्रकार की थियरी अप्लाई नहीं हो सकती, जैसे कि विपरीत राजयोग स्थिति। तो कुल मिलाकर के सरकारी कार्य नहीं बनेंगे। सरकार में यदि आप स्वयं कार्य करते हैं तो किसी विभागीय जांच में फंस सकते हैं। रिश्वत का आरोप लग सकता है, झूठा आरोप लग सकता है। कुल मिलाकर के मृत्यु तुल्य कष्ट मंगल की पूरी महादशा आपको देने वाली है। साथियों, यदि मंगलदेव भाग्य स्थान पर विराजमान हो जाएं, जो कि नवम भाव है, बिल्कुल स्थिति अच्छी नहीं है। आप सोने को भी हाथ लगाओगे ले जाकर के तो वो मिट्टी में तब्दील हो जाएगा। अच्छी खासी चलती चलाती बिजनेस, नौकरी, व्यक्ति स्वयं उसके ऊपर लात मारता है और बाद में सिवाय पछतावे के और उसके पास में कुछ नहीं रह जाता है। धर्म से विमुख हो जाता है, ईश्वर को गालियां देता है कि ईश्वर ने मेरे लिए आखिर किया ही क्या है। साथियों, यदि मंगलदेव नीच राशि के होकर के दशम भाव में विराजमान हो जाए, ये एक वर्स्ट सिचुएशन है। अपने पिता से बिल्कुल नहीं मिलेगी। 10 मिनट बैठना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि एक दूसरे से वो निगाहें मिलाना भी पसंद नहीं करते। पिता का जो बिजनेस है उसका भट्टा बैठाने का कार्य ये व्यक्ति जरूर कर देता है। अनुशासनहीनता, अस्त व्यस्तता, बेतरतीब ढंग से जीना इसके जीवन का ये बड़ा हिस्सा होता है। कोई पद भी यदि इसके पास में है तो मंगल की दशा आते ही वो पद समाप्त हो जाएगा। यदि ये आईएएस, पीसीएस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कभी उसमें सिलेक्शन नहीं होगा। 1 या 2 नंबर से इनका हमेशा कोई ना कोई रास्ता रुक ही जाएगा। साथियों, यदि मंगलदेव एकादश भाव में, आय के भाव में विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य देव की राशि में है, तो व्यक्ति किसी ना किसी फील्ड का विशेषज्ञ होता है। डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, सीए होता है, कोई मैनेजर होता है, लेकिन अपनी उस स्किल से ये मटेरियलिस्टिक गेन कर नहीं पाता। ये मलाल इसको रहता है कि मैं इतना योग्य होते हुए भी क्यों एक एक पैसे के लिए मोहताज हूं। आय पर ब्रेक लग जाता है और जो इनकी दिल की कोई बहुत बड़ी इच्छा थी कि बस ये हो जाए, पर वो मंगल की महादशा में कभी होने वाली नहीं है। साथियों, यदि मंगलदेव द्वादश भाव में, व्यय के भाव में विराजमान हो जाएं, तो विदेश जाने की इच्छा यदि ये रखते हैं तो विदेश में जाकर के बड़ा धोखा खाने का भी इनको पूरा का पूरा एहसास जरूर हो जाता है। यदि ये कन्या की कुंडली है तो विदेश में एनआरआई के
से शादी के नाम पर बड़ा धोखा इनके साथ में हो सकता है। और वृद्धावस्था में यदि मंगल देव की दशा आ जाए तो वृद्धावस्था में भी व्यक्ति को काम करना पड़ता है, उसको नौकरी करनी पड़ सकती है, जबकि आराम का उनकी जो उम्र है उसकी बजाय उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ सकती है, अपमान के घूंट भी पीने पड़ सकते हैं। तो ये सारी स्थितियां यहां पर चूंकि मारक ग्रह की भूमिका में मंगल है इसलिए वो देते हैं। श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।